आईपीएल 2025 की फाइनलिस्ट टीम फिर से एक दूसरे के आमने सामने होगी। उस फाइनल के बाद में इन दोनों टीम्स के बीच में कोई मुकाबला हुआ नहीं है, तो ये बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है धर्मशाला में। आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स, दोनों ही टीम्स के जो इरादे वो अलग अलग होंगे। पंजाब किंग्स यहाँ जीत के टॉप 4 में अपनी उम्मीदें कायम रखना चाहेगा, वहीं पे आरसीबी जीत के टॉप 2 में अपनी जगह पक्की करना चाहेगा। 18 पॉइंट पे ऑलमोस्ट आप कंफर्म मान सकते हो आरसीबी का, जहां पे नेट रन रेट है कि आरसीबी 18 पॉइंट के साथ तो टॉप 2 क्वालिफाई कर ही जाएगा। दोनों टीम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे और किसके फेवर में मैच ज़्यादा है उस पर बात करेंगे। तो दोनों टीम्स बहुत ही अलग राह पर निकल पड़ी है। पहले 7 मुकाबलों में अनडिफिटेड रहने वाली पंजाब किंग्स अगले 5 मुकाबले हार गई है और धर्मशाला में उनका तीसरा मुकाबला होगा। इससे पहले जो 2 मुकाबले वो नाइट गेम्स हुए, वहाँ पे दोनों मैचेस में टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करी है पंजाब किंग्स ने और फिर सामने वाली टीम को जल्दी विकेट गिराने के बावजूद भी पंजाब दोनों मैच हार गई। एक मैच में डेविड मिलर, अक्षर पटेल चले थे, दूसरे मैच में तिलक वर्मा चल गए। तो दोनों ही मैचेस जो है बहुत खराब रहे हैं। कप्तानी में भी जो एक समय श्रेयस अय्यर को एक हफ्ते पहले बताया जा रहा था कि इंडिया की टी20 कैप्टन बन सकते हैं, वनडे कैप्टन भी बन सकते हैं, तो वहीं पर अब लग रहा है कि भाई एक एक दिक्कत जो है उसको जूम करके देखा जा रहा है कि यूजी चहल को ओवर ना देना दिल्ली वाले गेम में, फिर यूजी चहल को एक लास्ट में ओवर दे देना मुंबई के खिलाफ, जहाँ पे पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है मुंबई की तरफ। और जो ओवरसीज़ प्लेयर है पंजाब के, वो कहीं ना कहीं इनको पूरी इजाज़त नहीं दे रहे कि खुल के खेल पाएँ, क्योंकि इनके जो ओवरसीज़ बॉलर है, भले मार्को एंसन हो जाए, लोकी फर्ग्यूसन हो जाए, डुआशियस हो जाए या फिर बाटलेट हो जाए, ये चारों ने उतना इंप्रेस नहीं किया पिछले कुछ मैचेस में। अर्शदीप थोड़ा बहुत फॉर्म में आए, चहल थोड़ी बहुत फॉर्म में आए, लेकिन ओवरसीज़ फास्ट बॉलर का फॉर्म में नहीं आना, ये आरसीबी बहुत बड़ा एडवांटेज इस पर उठा सकती है। आरसीबी की जहाँ तक बात की जाए, कुछ प्लेयर तो फॉर्म में नहीं है, अब उसका कुछ नहीं कर सकती है आरसीबी। जैसे जेकब बैथल, वो कुछ ही कर लो भाई, वो रन बनाने को तैयार ही नहीं है। जितेश शर्मा कुछ भी कर लो, वो रन बनाने को तैयार ही नहीं है। बड़े चेंजेस आरसीबी ने पिछले मुकाबले में करे थे, लेकिन क्या वो इस मैच में कंटिन्यू रहेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये होगा। जो 2 चेंजेस हुए थे उसमें ये था कि रोमारो शेफर्ड बाहर जाके वेंकटेश अय्यर अंदर आए थे। मेरे ख्याल से परमानेंट चेंज है और अब रोमारो शेफर्ड को आप इस साल तो आईपीएल में खेलता हुआ नहीं देखोगे आरसीबी की तरफ से, क्योंकि इनफ इज इनफ हो गया था और फिर रोमारो को बाहर कर दिया गया है। अब जो दूसरे चेंज की बात करते हैं कि डफी अंदर आए थे और सुयश बाहर गए थे। तो डे गेम है, थोड़ी सी स्पिनर को मदद मिल सकती है। छोटा ग्राउंड है लेकिन, तो वहाँ पे आप स्पिनर खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए आपके ऊपर कॉल होगी, लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं डफी के ऊपर सुयश को खिलाने से कोई एतराज़ नहीं जताऊंगा, क्योंकि सुयश का पंजाब के खिलाफ रिकॉर्ड डिसेंट है। आपको क्वालीफायर 1 याद होगा, जहाँ पे उन्होंने उनका पूरा मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी और वहाँ से मैच जो है आरसीबी एक तरफा जीता था, 100 पे ऑल आउट कर दिया था पंजाब को और आरसीबी आराम से चेस करके फाइनल में क्वालीफाई कर गया था। और वो था मैच कहाँ, वो था पंजाब के होम ग्राउंड पे। हालांकि वो था मुल्लानपुर में, ये धर्मशाला में मुकाबला है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पंजाब के मन में भी चलता होगा यार वो वाला मैच हम जीत सकते थे। ऊपर से आरसीबी के लिए ये इंपॉर्टेंट मुकाबला और भी इसलिए बन जाता है क्योंकि आरसीबी अगर मुकाबला जीतती है, 18 पॉइंट होते हैं, तो क्वालीफायर 1 में आरसीबी खेलेगी। क्वालीफायर 1 कहाँ होगा, धर्मशाला में होगा। हालांकि वो नाइट गेम है, डे गेम है, सिचुएशन पूरी अलग होती है, लेकिन फिर भी आपके पास इकलौता मौका है ये कि उस स्टेडियम में आप खेल पाओ जहाँ पे क्वालीफायर 1 होना है। पिछली बार भी आपको याद होगा डे गेम था मुल्लानपुर में, आरसीबी जीती थी पंजाब के खिलाफ, और क्वालीफायर 1 जब हम वापस पंजाब के खिलाफ खेले तो वो मैच हम आराम से जीते थे। तो फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। आरसीबी की टीम 15 तारीख को बाय बस ट्रेवल करी है दिल्ली में, ये बाय प्लेन पहुंच गए थे रायपुर से दिल्ली, और फिर दिल्ली से धर्मशाला बस में गए और बस में सारे आरसीबी के प्लेयर मौजूद थे। लेकिन एक प्लेयर जिसका आप सबको इंतजार था, फिल सॉल्ट, वो नज़र नहीं आए, जो ईएसपीएन क्रिक इन्फो के कॉरेस्पॉन्डेंट है इंग्लैंड से। तो उन्होंने बताया कि फिल सॉल्ट अभी तक इंडिया में नहीं है। इस पर कितनी सच्चाई है नहीं है वो पता नहीं, लेकिन मेन बात यह है क्या वो अगले मैच के लिए अवेलेबल है, तो मैं आपको बता दूं नहीं, वो फिल सॉल्ट अवेलेबल नहीं है। रिचर्ड ग्लीसन को लेकर काफ़ी चर्चा है आरसीबी के अंदर कि भाई रिचर्ड ग्लीसन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो मैं आपको इतना बता दूं भाई वो एज बैकअप ही साइन हुआ है। कुछ खबरें आती है कि भाई जैसे न्यूजीलैंड की एक सीरीज़ भी है, आईपीएल एंड होते होते तो हो सकता है प्लेऑफ्स के लिए डफी अवेलेबल ना हो, तो वहाँ पर आपको एक ओवरसीज फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ सकती है, तो ग्लीसन वहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि तुषारा तो थे नहीं शुरू से, तो लास्ट में फिर एक रिप्लेसमेंट आपको साइन करना ही पड़ा। आपको चांस ये भी होगा कि डफी का भी अब रिप्लेसमेंट साइन कर लो, लेकिन वो आरसीबी सोच रहा था कि पहले से हम उसको कवर रखें कि बाद में प्लेयर अवेलेबल कोई हो नहीं हो, वो किसी और लीग में चल जाए, तो ग्लीसन को वहाँ पर रख लिया। अगर जरूरत पड़ती है बाद के मुकाबलों में, अगर डफी जाते हैं तो उस पर बहुत बड़ा अगर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो ये साफ कर चुका है कि उनके कोई भी प्लेयर बीच आईपीएल छोड़ के नहीं जाएंगे। जैसे कि अपने पास तो हेजलवुड है, तो वो नहीं जाने वाले, पंजाब की तो आधी टीम ही ऑस्ट्रेलियन है, तो वो नहीं जाने वाले, लेकिन न्यूजीलैंड प्लेयर्स का जो भी कन्फर्म है वो आना भी बाकी है। अगर डफी जाते हैं तो अपने पास में ग्लीसन बैकअप रहेंगे, तो मुझे लगता है कि डफी अगर अगला मैच खेल जाए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, हिक द डेक बॉलर है और वहाँ पे बॉल अच्छे से ट्रैवल करता है, तो फास्ट बॉलर वहाँ पे मददगार साबित हो सकता है। लेकिन वहीं डे गेम है तो आप स्पिनर के साथ भी जा सकते हो। अगर नाइट गेम होता तब तो मैं आँख बंद करके कहता है कि भाई स्पिनर को आप एक ही खिलाओ, क्रूनल बहुत है, लेकिन वहाँ फास्ट बॉलर की ज़्यादा जरूरत है। लेकिन हमने ये अक्सर देखा है कि भले फास्ट बॉलर खिला लो, स्पिनर खिला लो, अगर प्लान्स आप ठीक से एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो रन बनेंगे। 2 मैच हुए हैं, दोनों में 200 प्लस का टारगेट जो अभी तक चेज हुआ है। नाइट गेम थे, डे गेम है तो आप वहाँ पे 10-15 रन का अंतर भली मान लो, लेकिन
अगर आरसीबी टॉस हार के पहले बैटिंग करता है तो आपको 200 या 210 से कम तो बनाना ही नहीं है। हालांकि आप अगर बॉलिंग कंपेयर करते हो तो पंजाब की बॉलिंग और आरसीबी की बॉलिंग में दिन रात का फ़र्क है, जहाँ पे हमारे पास में कुछ प्लेयर है जो हमेशा परफॉर्म कर रहे हैं। हेजलवुड हो गए, कुछ मैचेस में हेजलवुड को सामने वाली टीम के ओपनर ने टारगेट किया है, लेकिन उसमें भी आप देखो पिछला मैच हेजलवुड का आप बेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन कितने अपने डिसेंट डे पे भी हेजलवुड 34-35 रन दे रहे हैं। पिछले मैच में भुवनेश्वर ने भी इतने दिए थे। आप डफी देखो, डफी थोड़े महंगे साबित हुए थे, उनके पास में कमबैक का मौका है। सुयश खेलते हैं तो सुयश अपनी स्पिन से फंसा सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि आरसीबी की बॉलिंग फार बेटर है। वहीं बैटिंग की अगर बात करें आरसीबी और पंजाब की, तो दोनों की सिमिलर सी है कि कुछ प्लेयर फॉर्म में हैं, कुछ नहीं हैं, और मतलब चलने वाले दिन दोनों टीम से ऐसे प्लेयर हैं जो मैच बदल सकते हैं। आरसीबी के पास में विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल है जो कंसिस्टेंट रहे पूरे सीजन। और पिछली बार जब ग्रुप गेम में हम डे गेम खेले थे पंजाब के अंदर मुल्लानपुर में, तो वहाँ पे मेरे को याद है विराट कोहली ने बहुत अच्छे रन्स किए थे। प्लेयर ऑफ द मैच भी आई थिंक विराट कोहली थे, और देवदत्त पडिक्कल ने भी 60-61 रन बहुत तेज करे थे, और वो मैच आरसीबी आराम से जीता था। और लेकिन वो मैच मुल्लानपुर में था, धर्मशाला में, लेकिन ऑपोजिशन सेम थी। पंजाब भी वो एक टीम है जो ऑक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस जिन्होंने नहीं किए, आरसीबी वो टीम है जिसने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। लास्ट में जो अपन को पिछले मैच में चेंज करने पड़े वो फोर्स चेंजेस थे, मतलब जो प्लेयर सुधर ही नहीं रहे तो अब क्या करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो सबको ध्यान में रखनी है, लेकिन मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है, और पंजाब के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि वो टॉप 4 की लड़ाई में है। 5 में से 5 मुकाबले हारे, और बहुत बुरी तरीके से हारे, ऐसा भी नहीं कि क्लोज मुकाबले हो रहे हो, लास्ट ओवर शुरू होता है या उससे पहले ही वो हार जा रहे हैं। तो पंजाब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं आरसीबी का मुकाबला सीएसके बहुत देख रहा होगा भाई। अक्सर हम देखते नहीं है कि सीएसके जो है आरसीबी को सपोर्ट करे, आरसीबी सीएसके को सपोर्ट करे, लेकिन अगर ये मैच आरसीबी जीतती है तो पंजाब जो है वो फिर मैक्सिमम 15 पॉइंट तक पहुंच पाएगा, और उस केस में सीएसके जो है अभी भी 16 पे जा सकता है। तो सीएसके चाह रहा होगा आरसीबी जीत जाए, जो ऐसा बहुत कम होता है, और आरसीबी की जीत से सीएसके को फायदा है ना, वो भी 17 तारीख को। 17 मई उतनी खास तारीख नहीं, लेकिन 18 मई बहुत खास तारीख है। 18 मई 2024 को जो मुकाबला हुआ था, उससे मतलब जो इतिहास पलटा एकदम, कि एक टीम तो गड्ढे में घुसती जा रही है और दूसरी टीम मतलब आसमानी छूती जा रही है। तो वो जो 18 तारीख से एक दिन पहले आरसीबी बहुत बड़ा फेवर सीएसके को कर सकती है। तो मेरे ख्याल से करे तो करे भाई, मेरे को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। आरसीबी जीत के टॉप 2 में अपनी एंट्री ऑलमोस्ट कंफर्म कर सकती है। वहाँ जीटी से मैच हो, एसआरएच से मैच हो, वो कह नहीं सकते, लेकिन भाई अभी अगले 2 मैच जो आरसीबी के हाई वोल्टेज मुकाबले हैं, क्योंकि अपना पंजाब से मैच जो टॉप 4 की लड़ाई लड़ रही है, हैदराबाद से अपना जो आखिरी लीग गेम है, तब ये डिसाइड होगा कि हैदराबाद या तो टॉप 4 की लड़ाई लड़ रही होगी या फिर टॉप 2 की। तो उन दोनों टीम के पास में समथिंग टू प्ले फॉर है, और वहीं आरसीबी भी टॉप 2 में जाके और फिर अपना टाइटल डिफेंड करना चाहेगी। तो 12 में से 8 गेम आरसीबी अभी तक जीता है, प्लेऑफ बर्थ ऑलमोस्ट अपना सील हो गया। क्यों लगना बस फॉर्मेलिटी है, वो लगी जाएगा, क्योंकि नेट एंड नेट अपना बहुत अच्छा है। कोलकाता के खिलाफ विराट कोहली शतक मार के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया फॉर्म में लग रहे हैं। और वहाँ पे एचपीसीए स्टेडियम की बात करी जाए तो बैटर्स के थोड़ा फेवर में होता है, ट्रू बाउंस वहाँ पे मिलता है, क्विक आउटफील्ड है। तो पिच कंडीशन की आप बात करो तो भाई थोड़ा सा आपको 200-210 तो कहीं नहीं गया, उतना तो आपको बनाना ही पड़ेगा। डे गेम में तो आप वहीं 10-15 रन का वहाँ मार्जिन मान सकते हो, लेकिन आपको 200 तो फिर भी टच करना पड़ेगा। हाई एल्टीट्यूड मुकाबला है, 6 हिटिंग जो है उधर ईजीली कर लेते हैं बैटर्स, और हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स हमने अक्सर देखे हैं धर्मशाला के अंदर। सीमर्स जो है उनको थोड़ी असिस्टेंस मिलती है, जल्दी थोड़ा लेटरल मूवमेंट भी देखने को मिलता है धर्मशाला की कंडीशन में। लेकिन अगर आप कला है ना आपके पास, भूवी हेजलवुड ऐसी कला है ना आपके पास में, तो ही आप उसका फ़ायदा उठा पाओगे। आप सीधी सीधी बॉल डालते रहोगे तो भाई स्टेडियम के बाहर जाएगी। आपको एक और चीज़ मैं याद दिलाता हूँ, पिछले साल से डे गेम था, वही उसी मैच में जाएंगे अपन जो मुल्लानपुर में हुआ था, क्योंकि उस मैच में इतना कुछ खास हुआ था। वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में गेम उतना मायने नहीं रखता, लेकिन छोटी छोटी उस मैच में जो चीज़ें थी ना, उस मैच को देख के लगा था मेरे को कहीं ना कहीं कि आरसीबी की टीम टाइटल जीत सकती है। जिसमें से एक बहुत बड़ी खास चीज़ थी, लास्ट के 4 ओवर डाले थे भूवी और हेजलवुड ने, और ये 24 की 24 बॉलें यॉर्कर। आरसीबी ने आई थिंक सिर्फ एक बाउंड्री खाई थी, वो भी इनिंग्स की लास्ट बॉल पे, लास्ट के 4 ओवर में। और वो इतनी शानदार बॉलिंग थी कि अर्शदीप सिंह ने वो स्पेल का जो फोटो था वो अपनी स्टोरी पे लगा के बोला था कि कुछ उन्होंने कैप्शन भी लिखा था, मतलब ऑपोजिशन का सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर भी अगर स्टोरी में लगा के, जिस टीम ने आपको हराया उसकी स्टोरी लगा के और फिर तारीफ कर दे, तो भाई कुछ ना कुछ वो खास होता है। और वो स्पेल मेरे दिमाग से जा ही नहीं जाता है कि किस तरीके से उन्होंने 24 की 24 यॉर्कर एग्जीक्यूट करी थी हेजलवुड और भूवी ने। तो वो फिर से अगर कर पाए तो एक कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें, जो पंजाब ने एक छोटा मुकाबला हुआ था बेंगलुरु के अंदर पिछले साल, वहाँ पे बेंगलुरु को हराया था आरसीबी, एक समय तो 40 पे 7 हो गया था ऐसा कुछ। फिर उस मैच में मनोज भांडेगे का अपन को डेब्यू कराना पड़ा था, टिम डेविड का भला हो कि आरसीबी 90-100 तक पहुंच पाया था उस मैच में। 12 ओवर का मैच था, नहीं तो आरसीबी उस दिन तो बहुत ही बुरी हालत में फंस गया था, और मैच अल्टीमेटली अपन हार गए थे। लेकिन उसके बाद में 3 मुकाबले हुए पंजाब वर्सेस आरसीबी, तीनों मुकाबले आरसीबी जीता था। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ अब जाएंगे। और जब शुरू के 5-6 मैच हुए थे ना इस आईपीएल के, तो सब इस मैच का वेट कर रहे थे कि ये डिसाइड करेगा कि टॉप 2 कौन होगा नहीं होगा। लेकिन किसको पता था कि अगले 5
5 मैच बाद पंजाब एक भी नहीं जीती होगी। पंजाब और आरसीबी पिछले 5 में से 2 मुकाबले हारी, लेकिन फिर भी अभी थोड़े विनिंग मोमेंटम के साथ रायपुर में अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अपन जीत के आगे जा रहे हैं। तो चेंजेस की अगर बात की जाए तो भाई एक हो सकता है, तो हो सकता है कि सुयश आ जाए टीम में और डफी बाहर हो जाए, आरसीबी 3 ओवरसीज के साथ खेले, जो एक चेंज हो सकता है। मुश्किल है लेकिन यही एक चेंज है जो सेंस बनाता है। उसके अलावा अगर आप सोच रहे हो वेंकी ओपन कर ले, देवदत्त ओपन कर ले, तो मेरे को वो होता थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बेथल और कोहली ओपन करते आपको नजर आ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे मैच के बाद 2 पॉइंट के बाद, टॉप 2 में जाने के बाद। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।